हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो जो हम क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन में से लास्ट वाले क्वेश्चन में मेरा था कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उसका जो आंसर निकलेगा, जैसे 16 माइनस 8x था और इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से माइनस 8x और इधर आएगा ये -60, तो माइनस माइनस कटेगा तो x इक्वल टू 16 डिवाइडेड 8, ये 50 और ये 2, तो इसका कितना आंसर मिलेगा 50/2। तो इसका आंसर 15/2 निकलेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बस 3 या 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे बचा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। सो अच्छे से कॉपी नोट कीजिए और जितना क्वेश्चन हम बताए हैं सारा क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन हम आपको गारंटी लेते हैं एसबीटी बोर्ड इतना क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना हम आपको क्वेश्चन बताए हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। सो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हम देखिए आए क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो सारा क्वेश्चन कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बता रहे हैं और यहाँ पे कंसिडर फोर्स कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। हम उसी तरह से हम क्या किए, यहाँ पर कोई एक लाइन ले लिए, ठीक है। मान लीजिए वाई एक्सिस है और यहाँ पर पॉइंट है वाई एक्सिस कहने का मतलब मेरा एक्स का वैल्यू 0 होगा और ये वाई इस तरह से, ठीक है। और जो मेरा पहला पॉइंट है ये, इसको हम -5 और सेकंड को -2, फिर बी को जो है 3 और इसको y को 2, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है ए बी, इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या ये जो बोल रहा है, क्या जो ये जो y एक्सिस है मतलब ये पॉइंट मेरा, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स तो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या यहाँ पर AP इक्वल टू PB, ठीक है। तो देखिए यहाँ से -5 -0 AP निकाल रहे हैं यहाँ से, तो -5 -0 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर -2 -y का स्क्वायर, फिर बराबर करेंगे यहाँ पर देखिए PB, तो 0 -3 का स्क्वायर, फिर प्लस y -2 का स्क्वायर, वह यहाँ पर अब देख लीजिए यहाँ पर -5 -0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, पहले तो ये रूट और ये रूट कट जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का 4, फिर y का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या 2 2 ना 4, तो 4y इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 9, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये y स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ये 4 और ये 4 कटेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है 25 और ये 9 इधर आ जाएगा, 25 - 9 और 4y, और यहाँ पर प्लस में ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस 4y और ये आएगा प्लस 4y, ये आएगा इधर तो बराबर किस साइड तो प्लस में होगा और बजाय इधर क्या 0, तो 25 - 9 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए ये 8y ये इधर आएगा 16 तो माइनस में होगा, तो 8 2 16, तो y इक्वल टू क्या होगा -2, यहाँ क्योंकि माइनस है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा अभिष्ट बिंदु वो क्या होगा 0 और -2, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 अपोजिट वर्टिक्स हमको दिया गया है और ये किसका अपोजिट है स्क्वायर का, मतलब हमको मेरा स्क्वायर इस तरह से है, ठीक है। और इसमें मेरा जो है इसका अपोजिट वर्टिक्स दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको ये वर्टिक्स दिया है, इसका अपोजिट ये होता है, अगर ये वर्टिक्स दिया गया तो इसका अपोजिट ये वर्टिक्स होता है, ठीक है। तो मान चलिए मेरा ये 4 3 ये वाला है 4 और 3, इसका अपोजिट वर्टिक्स ये, मतलब बोला गया 2 अपोजिट वर्टिक्स दिया गया है। तो एक ये होगा तो ये होगा 0 3, और ये B है, इसको हम कोई पॉइंट XY मान लेते हैं, ठीक है। और ये D पॉइंट है। हम क्या बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमको ये XY फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जब फाइंड करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, सो मतलब ये जो मेरा फिगर है ABCD इज ए स्क्वायर एंड सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हो सकता है, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या बोलेंगे, इसको ए बी इक्वल टू बी सी कर सकते हैं। चलिए ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए 3 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे, आप बी सी निकालेंगे, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस थ्री करेंगे क्या, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये रूट और ये रूट कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 4 माइनस एक्स, फिर यहाँ से 3 माइनस वाई, ठीक। अच्छा ऐसा देखिए 3 माइनस वाई को वाई माइनस थ्री लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई माइनस थ्री को आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस को मिलाएंगे क्या स्क्वायर क्या प्लस कर देगा, फिर इक्वल टू यहाँ पर हम क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए वाई माइनस थ्री का स्क्वायर है, ये प्लस में और ये देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएगा, बचा क्या इधर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4, तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इतना हुआ। और यहाँ पर क्या है इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ए बी इक्वल टू हमको बी सी निकालना है, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक, एक्स माइनस जीरो, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर, फिर प्लस वाई माइनस थ्री, ठीक है यहाँ पर रूट कट जाएगा यहाँ से, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक लिखे यहाँ पर, 3 माइनस वाई भी, इसको वाई माइनस थ्री किए हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो मेरा एक्स स्क्वायर कटेगा यहाँ पर, देखिए माइनस में यहाँ पर क्या है 16 माइनस 8x इक्वल टू जीरो होगा ये, और ये 16 उधर जाएगा, माइनस 8x इक्वल टू 16 माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस कटेगा, 8 दूना 16, तो x बराबर मेरा क्या निकलेगा 2। अब देखिए x बराबर मेरा 2 तो निकल गया है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, अब मेरा ट्रिंगल बन गया है ए बी सी, क्या मतलब एक समकोण त्रिभुज लग रहा है ये, और ये जो मेरा जो स्क्वायर होता है ये प्रत्येक कोण पर कितना 90 कोण बनाता है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स बराबर 2। अब देखिए ए सी स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ 4 माइनस जीरो, देखिए स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे 4 माइनस जीरो का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर देने का मतलब ये रूट हट गया है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कभी मान लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू, और कोई दो पॉइंट्स पी क्यू है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस तरह है। अगर इस पर पी क्यू पर स्क्वायर रहेगा तो ये रूट नहीं रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर है तब ये रूट नहीं होगा, सिर्फ हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, तो 4 माइनस जीरो है, तो 4 माइनस जीरो का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस थ्री जीरो हो जाता है, तो जीरो का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और जीरो हो जाता है तो फिर 4 का स्क्वायर क्या 16, इसको डायरेक्ट हम 16 लिख लेते हैं इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, ए बी, यहाँ से देखिए हम ए बी निकाले हैं, ये हमको 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, इसको हमेशा लिख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में प्लस लेके फिर बी सी देखिए यहाँ पर, ये बी सी निकला वाई साइड, तो मेरा क्या निकला एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, यहाँ पर लेकिन प्लस है, ठीक। अब देखिए यहाँ तक आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है 16, ये क्या ये 16 होगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में 8x, उसके बाद ये पर यहाँ पर वाई स्क्वायर, फिर माइनस में 6y प्लस 9, फिर एक्स स्क्वायर, इसको यहीं पर रहने दीजिए वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 16 कट रहा है, ठीक। अब बात करते हैं मेरा x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, हम सभी x जगह 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 16, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 6y, फिर प्लस 9, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ y माइनस थ्री है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस 4 13, और यहाँ पर भी है, हम क्या करते हैं इसको 16 में सुना जाए कितना बचेगा 7, तो माइनस में 7 आएगा, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 7 कितना होगा 1, तो 0 इक्वल टू 1, फिर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है
फिर माइनस में 6y और इधर पर फिर प्लस में क्या बचा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 1 10, तो 0 इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर माइनस 6y कितना हो जाएगा, माइनस 12y, फिर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा इसका वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर, फिर माइनस में 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस 5y, ठीक है, माइनस y, ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 5, फिर यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। फिर y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 5 इक्वल 0। तो y माइनस 1 को 0 बराबर करेंगे, फिर y माइनस 5 को 0 बराबर करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 1, फिर y इक्वल टू क्या होगा 5। तो यहाँ से जब हमको पॉइंट्स मिला है, क्या मिला है पॉइंट्स, तो यहाँ बोल सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या मिला है, x बराबर 2 तो y बराबर क्या निकला है 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 2 निकला है तो y बराबर 1, फिर x बराबर 2 है तो y बराबर 5, ठीक है। ये मेरा आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या होगा, 2 वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 एंड 0 2 3, हमको थर्ड वर्टिक्स निकालना है। तो ले लीजिए ये जो है मेरा, ये कौन सा ट्रायंगल है, सही से नहीं बना यार, मान लीजिए ये जो है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरा ए पॉइंट, ये कितना कितना है 0 0 है, और ये जो मेरा बी है ये 0 और 2 3, और ये जो मेरा सी पॉइंट है ये एक्स वाई, ठीक है। हमको ये एक्स वाई हमको थर्ड वर्टेक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको 2 पॉइंट्स दिया गया है और हमें क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सॉल्यूशन वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, होता है सभी क्या होता है इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये सभी इक्वल होता है, ठीक है। तब इसी के तौर पर हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए ए बी बराबर हम बी सी लिखेंगे फिर ए सी लिखेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, तीनों को बराबर करना है। तो हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी यहाँ से जब निकालेंगे तो देखिए 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 0 को नहीं लिखेंगे, फिर 0 माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 2√3 का यहाँ पर 0 का स्क्वायर लिख लीजिए, फिर कोई बात नहीं है, एक बार 0 माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 माइनस 2√3 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो ये स्क्वायर क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2√3 का हम स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए, देखिए हम माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर बचाएगा 2√3, तो ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट हम 2√3 लिखते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2√3, ठीक है। अब बचा बी सी, तो बी सी बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 0 माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3 सॉरी 2√3 है, 2√3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह लिखें, इसको लिख लिए। फिर मेरा क्या है ए सी, ए सी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 0, और मान लीजिए ये ओरिजिन है, 0 0 है तो ओरिजिन ही होगा, तो ओरिजिन से अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इसको हम डायरेक्ट अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी बराबर करेंगे हम, नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, देखिए ए बी मेरा क्या है 2√3,
ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम किए थे 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, उसको हम लोग इसी तरह रहने देंगे, तो ताकि यहाँ पर हमको मतलब सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं इसके अंदर में, तो क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर 12, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको हम 12 लिखते हैं रूट में करके 12। उसके बाद देख लीजिए हम इसको बराबर करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये रूट और ये रूट कट गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। ठीक, अब बात आता है इसको इसके बराबर कर लिया, BC को हम AC बराबर करेंगे, BC इक्वल टू AC। तो देखिए यहाँ पर अगेन BC इक्वल टू AC, तो BC मेरा क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट कटेगा, ठीक है, बचा क्या इसके अंदर x स्क्वायर प्लस, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे 2√3 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 12 प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा 4√3 माइनस में और y, ठीक है। तो उसके बाद बराबर यहाँ पर x स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस में है, इधर भी दोनों समान है, इधर कट जाएगा, और हमको यहाँ पर क्या बचा है -4√3y -4√3y और यहाँ पर प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 4√3y, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 4 दिया 12, ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा 3y√3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3√3। तो मेरा जो x का वैल्यू आया यहाँ पर, किधर गया x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू नहीं निकला यहाँ पर, तो हम क्या किए यहाँ पर एक बार, मेरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड्स एक दूसरे के ऊपर होता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है। तो उसको यहाँ से किए हैं, पहले हम क्या निकाले AB निकाले, ठीक, AB निकाले तो हमको क्या है √12 आया इस तरह से। उसके बाद हम BC निकाले जो मेरा यहाँ पर है, उसके बाद हम AC निकाले हम फिर क्या उसके बाद किए AB को हम AC के बराबर किए, AB को AC के बराबर करने के बाद मेरा इतना वैल्यू आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। उसके बाद हम क्या किए, फिर AB को हम AC बराबर, अब BC को हम AC बराबर करेंगे, तो BC को हम AC बराबर किए, जो मेरा इस तरह करने से x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर फिर 2√3 माइनस वाई का स्क्वायर, इसको लिखे, फिर इसको हम लिखे, इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ रहा है y इक्वल टू 3√3, ठीक है। अब देखिए इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू 3√3 है, यहाँ पर डालेंगे 3 3 9 27, तो x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 12, तो x बराबर क्या होगा 12 माइनस 27, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, मेरा यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ √3 आएगा वैल्यू, क्योंकि हम √3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और फिर नीचे भी √3, तो ये √3 के जब बचेगा यहाँ पर √3, तो y का जो मेरा वैल्यू आया √3 है, तो यहाँ पर हम y का जो वैल्यू डालेंगे √3, फिर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 यहाँ पर आएगा, तो 12 माइनस 3, तो 12 में 3 जाए कितना बचेगा 9, x बराबर 9, तो यहाँ से जो निकलेगा ये इसको जाएगा उधर रूट में, रूट हो जाएगा इस पर, तो प्लस माइनस 3, तो मेरा जो थर्ड वर्टेक्स निकला है, ठीक है, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो होगा मेरा, पहले क्या x बराबर प्लस 3 लेंगे, फिर y का वैल्यू क्या है √3, फिर -3, y का वैल्यू क्या आएगा √3। तो मेरा आंसर ये है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा दो वैल्यू आया है x का, तो x का प्लस 3 लेंगे और इसमें √3, फिर -3, उसके बाद फिर √3, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन ये बताते हैं आपको, इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्या है, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर x1 y1 एंड x2 y2, मतलब जो है हम कोई xy तल लेते हैं इस तरह से,
ठीक है, लिए मेरा क्या ये ओरिजिन है यहाँ से, ठीक है। ये जब ओरिजिन क्या बोला गया, ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी आर x1 एंड y1 आर रिस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्या कहता है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से मेरा जो 2 पॉइंट्स है ये जोड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है एक ए, ये x1 y1 और ये दूसरा x2 y2, इस तरह से ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पर देखिए ए ओ बी ये मेरा थीटा है, यहाँ से ए ओ बी, समझ में आया आपको। तो हमको यहाँ से क्या करना है कि हमको यही चीज निकालना है यहाँ से। देखिए ये आपको ट्रिंगल लग रहा है, ए ओ बी एक ट्रिंगल लग रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि ओ ए इंटू ओ बी इंटू कॉस ए थीटा में कॉन ए ओ बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 हमको प्रूव करना है। देखिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ये क्या करते हैं, इन कोसाइन लॉ ट्रिंगल ए ओ बी, इन ट्रिंगल ए ओ बी मतलब त्रिभुज ए ओ बी में कोसाइन लॉ हम लगाएंगे, क्या हुआ यहाँ से कॉस, इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कॉस कॉन ए ओ बी लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हम थीटा इसको मानते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी, यानी कि इन दोनों साइड का स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी स्क्वायर होगा, और फिर डिवाइड में जो लिखेंगे 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ओ ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ओ ए यहाँ पर क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इस तरह। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि इसका जो है देखिए यहाँ पर ओ ए इंटू ओ बी इंटू कॉस कॉन ए ओ बी है, इस तरह से इसको हम इधर लाते हैं, ओ ए इंटू ओ बी कॉस कॉन ए ओ बी इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर हमको ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर निकाल यहाँ से क्या होगा x1 स्क्वायर फिर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इतना बचा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में है तो सब ये स्क्वायर में ही होगा, इसमें रूट नहीं आएगा, अगर ओ ए रहता तब ये पूरा रूट में आता है इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, ये हो गया। फिर ओ भी निकालेंगे, ये क्या होगा x2 का स्क्वायर फिर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ए बी, हमको इसका डिस्टेंस लेना है, तो माइनस में क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है 2 है, तो 2 लिखिए। अब देखिए आप ही सोचिए इसका भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो x1 का स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार, x1 का स्क्वायर फिर प्लस y1 का स्क्वायर फिर प्लस x2 का स्क्वायर फिर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए, यहाँ पर क्या होगा इसका x1 का स्क्वायर फिर प्लस x2 का स्क्वायर फिर माइनस में 2x1 x2 फिर प्लस y1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 का स्क्वायर फिर माइनस में 2y1 y2, इस तरह से होगा, और फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर x1 स्क्वायर है और यहाँ पर x2 स्क्वायर है, यहाँ पर x1 स्क्वायर यहाँ पर x2 स्क्वायर, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस में होगा और ये प्लस में है गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए y1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 का स्क्वायर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है ये भी जाएगा। अब बात करते हैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा प्लस, फिर यहाँ भी प्लस, तो बात कर रहे हैं x1 x2 प्लस 2y1 y2, इस तरह से होगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ बी कॉस कॉन ए ओ बी, क्या लिखेंगे 2 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2, डिवाइड में 2 है तो 2 कट जाएगा, तो मेरा प्रूफ देखिए वही हुआ है ओ ए इंटू ओ बी कॉस कॉन ए ओ बी इक्वल टू x1 x2 प्लस, यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे प्लस y1 y2, यही हमको प्रूव करना था, इसको नोट कर लीजिए। तो इतना सारा भी हम क्वेश्चन बताए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए,
इससे एक भी क्वेश्चन बोर्ड के बाहर नहीं जाने वाला है, इतना बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और हम जितना बताएं आप उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। सो आगे की तैयारी कीजिए। और हम इसके आगे जो बताने वाले हैं, मतलब पॉइंट और डिस्टेंस पर सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक। अब इसके आगे हम सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे, जो मतलब एक ही लाइन से होता है, ठीक है। इसको एक लाइन है तो एक लाइन पर यहाँ और यहाँ पर 2 पॉइंट रहेगा, P और Q, ठीक है। यहाँ पर x1 फिर y1 और यहाँ पर फिर x2 y2। तो इस पॉइंट पर जो इंटरनली डिवाइड करता है, जैसे m और n, r डिवाइड कर रहा है, r भी एक पॉइंट है, इंटरनली डिवाइड करेगा उसको भी निकालेंगे हम, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू यदि कोई 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर मेरा P कोई पॉइंट्स है, ठीक है, अब Q भी मेरा कोई पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ E जो है डिवाइड अब M, ये जो डिवाइड करेगा ये पॉइंट सब यहाँ आके डिवाइड कर रहा है R, तो हमको इसको भी निकालना है। अगले लेक्चर में हम इसी को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।